हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूमी क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं पैट की एक और अगली टेस्ट सीरीज। तो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था? किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था? बक्सर के युद्ध में, प्लासी, वांदीवास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1757 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ठीक है, और वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? इनमें से हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड हेस्टिंग? हड़प नीति का जो कट्टर समर्थक था वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बच्चों, ये 1848 से 1856 के बीच भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन था? धन्वंतरी कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति। दूसरा ऑप्शन है प्रसिद्ध चिकित्सक जिन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार की शोभा बढ़ाई। तीसरा है हर्ष के समय के प्रसिद्ध नाटककार। चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रसिद्ध चिकित्सक जिन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दरबार की शोभा बढ़ाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिका जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीज के द्वारा, फाहियान, वेनसोंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिका लिखी गई है मेगास्थनीज के द्वारा। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? भारत में साइमन कमीशन कब आया था? 1925 में, 1926, 1919 या फिर 1928 में? तो बच्चों, साइमन कमीशन भारत में प्रथम बार कब आया था? ये आया था 1928 में। ठीक है, और किसके लिए आया था? ये आया था भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए इस कमीशन को भारत भेजा गया था। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? किस अधिवेशन में? बम्बई, लाहौर, कराची या फिर लखनऊ? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था? ये किया गया था लाहौर अधिवेशन में। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 19 दिसंबर 1929 में। ठीक है, कब हुआ था? 19 दिसंबर 1929 में। इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? ऑप्शन ए है खान अब्दुल गफ्फार खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद।
तो बच्चों किसने खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बच्चों खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1919 में, 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र मामले में शामिल था? इनमें से कौन सा षड्यंत्र है, क्रांतिकारी संगठन है जो काकोरी षड्यंत्र मामले में शामिल था? गदर पार्टी, अनुशीलन पार्टी, अभिनव भारत ग्रुप या फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन? तो बच्चों कौन सा क्रांतिकारी संगठन शामिल था इसमें? इसमें शामिल था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन दिए गए हैं, गोदावरी, कृष्णा, गंगा, कावेरी। तो बच्चों नागार्जुन सागर बांध जो बना है वो कृष्णा नदी के ऊपर बना है। ठीक है, और ये किस जिले में है? तो ये है नालगोंडा जिले में। कहाँ पर? नालगोंडा जिले में स्थित है नागार्जुन सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? 1991 में, 53 में, 55 में या फिर 58 में? तो बच्चों माउंट एवरेस्ट पर जो प्रथम बार चढ़ाई की गई थी वो की गई थी 1953 में। ठीक है, और किसके किसके द्वारा की गई थी? ये थे तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। इन्होंने 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले पर्वतारोही बने थे। ठीक है, कौन कौन बने थे? तेंजिंग और एडमंड हिलेरी। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? क्या नाम है? भैंसरोड़गढ़ अभयारण्य, दर्रा अभयारण्य, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान या फिर घाट प्रभा अभयारण्य? तो बच्चों भरतपुर में कौन सा अभयारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये कौन सा है? भरतपुर में केवलादेव। और ये भरतपुर कहाँ आता है? ये आता है राजस्थान में। ठीक है, अगर राजस्थान में पूछा जाए तो भी आप केवलादेव लगाएंगे, अगर भरतपुर में पूछेगा तो भी आप केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान पर टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। लौह अयस्क का स्रोत क्या है? दल्ली राजहरा, कोबरा, कमरिया या फिर राजनांदगांव? बच्चों भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? ये है दल्ली राजहरा। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र यह भारत का सबसे बड़ा एकीकृत इस्पात संयंत्र है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की आर्थिक संभावना होती है? किसके बढ़ने के फलस्वरूप? ब्याज दर के, शेयरों की कीमत, नई पूंजी पर अपेक्षित प्रतिफल या फिर व्यक्तिगत कर? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की आर्थिक संभावना होती है? तो इसका राइट आंसर होगा नई पूंजी पर अपेक्षित प्रतिफल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था के द्वारा किया जाता है? क्या वो आरबीआई है, नीति आयोग है, वित्त आयोग है या फिर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है? तो बच्चों राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था करती है? तो ये करती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या फिर कृषि क्षेत्र? तो बच्चों सेवा क्षेत्र का जो दूसरा नाम है वो है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। बच्चों तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन से सेक्टर आते हैं?
इसमें आता है बैंकिंग, परिवहन, शिक्षण, ठीक है। और प्राथमिक में आता है कृषि, मछली पालन, वानिकी आदि। और द्वितीयक में आता है खाद्य निर्माण, कपड़ा निर्माण, एटसेट्रा, ठीक है। और कृषि किस में आता है? कृषि आता है प्राथमिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बलवंत राय मेहता, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन या फिर नॉर्मन एडवर्ड। तो बच्चों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और बच्चों, एम.एस. स्वामीनाथन को क्या माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है हरित क्रांति के जनक, ठीक है। किसके? हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन, और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पी.वी. नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री थे, वो कौन थे? पी.वी. नरसिम्हा राव, ठीक है। कौन थे? पी.वी. नरसिम्हा राव, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? क्या नहीं है राज्य सूची में सम्मिलित? पुलिस, कानून और व्यवस्था, कारागार, दंड प्रक्रिया संहिता। तो इनमें से कौन सा राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? क्या नहीं है? दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है बच्चों। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें पुलिस भी शामिल है, कानून और व्यवस्था भी शामिल है, और कारागार भी शामिल है। शामिल कौन सा नहीं है? दंड प्रक्रिया संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अर्धसंघीय संरचना, प्रतिबल न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। क्या होगा इसका राइट आंसर? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? प्रतिबल न्यायतंत्र, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? कौन आर्थिक न्याय प्रदान करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है कौन? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। कौन करता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद राज्य सरकारों का ग्राम पंचायतों के गठन के लिए निर्देशित करता है, तो वह कौन सा ऐसा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 या फिर अनुच्छेद 46। तो बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल नंबर 40, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 40, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? ऐसी कौन सी समिति है जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा था? किसने रखा? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, रॉयल कमीशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बच्चों, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसके अंतर्गत कौन कौन सी व्यवस्थाएं आती हैं? इसके अंदर आता है ग्राम पंचायत, दूसरा आता है पंचायत समिति, और तीसरा आता है जिला परिषद, ठीक है। ये तीन चीज मिलकर के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कब होती है? जब स्विच चालू होता है, या फिर स्विच बंद होने पर, स्विच चालू या बंद होने पर, या फिर जब इसमें कोई वोल्टेज नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक परपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब जब स्विच बंद होते हैं। जब स्विच बंद होते हैं तब विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी
बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? फैराडे, ओम, वोल्ट या फिर एम्पियर? तो बच्चों प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ये होता है ओम। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? नींबू में ऐसा क्या होता है जिसके कारण उसका स्वाद खट्टा होता है? सिट्रिक एसिड, एस्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड? तो बच्चों नींबू में क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसरकारी रसायनों से क्या होता है? कैंसरकारी रसायनों से क्या होता है? हृदय रोग होता है, मधुमेह होता है, कैंसर होता है या फिर दमा, अस्थमा होता है? तो बच्चों इस प्रश्न के नाम से ही पता चल रहा होगा कि कैंसरकारी रसायनों के बारे में पूछ रहा है, तो इससे क्या होगा? कौन सा रोग होगा? कैंसर रोग होगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा की ऊपरी परत क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी परत क्या कहलाती है? अंतःचर्म, अधिचर्म, चर्म या फिर विशिष्ट चर्म? त्वचा की ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो बच्चों त्वचा की जो ऊपरी परत होती है उसको हम कहते हैं अधिचर्म। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तीव्र होगा, तृष्णा होगा, त्यागी या फिर कुंठित होगा? तो बच्चों तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होता है? तीक्ष्ण का विलोम शब्द होता है कुंठित। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजबदन का पर्यायवाची, गजबदन का पर्यायवाची? गजबदन का पर्यायवाची क्या होगा? गर्जन, मेघनाथ, गणपति या फिर विष्णु? तो बच्चों गजबदन का जो पर्यायवाची होता है वो होता है गणपति, यानी कि गणेश जी। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। कांटों से भरा हुआ के लिए एक शब्द चुनना है, तो क्या होगा? कंटक, विकीर्ण, कुचैला या फिर कंटकाकीर्ण? इसका राइट आंसर क्या होगा? कांटों से भरा हुआ के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? कंटकाकीर्ण। ठीक है बच्चों, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरे का अर्थ है। इसका अर्थ क्या होगा? दुग्ध इंस्पेक्टर होना, मिलजुल कर रहना, पक्षपात पूर्ण निर्णय करना या फिर उचित निर्णय करना? दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पक्षपात पूर्ण निर्णय करना। ठीक है, बिना भेदभाव के निर्णय करना। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? बहिष्कार, बाहिष्कार या फिर बहिष्कार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों बहिष्कार गलत है, बहिष्कार भी गलत है और बहिष्कार ठीक है, सही है ये। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, गिव अ सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड प्राइड। ठीक है, प्राइड का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है, कौन सा होगा? ह्यूमरस, हेट, डिग्निटी या फिर काउडिस? तो बच्चों प्राउड मीन्स क्या होता है? प्राइड मीन्स होता है गर्व। ठीक है, और ह्यूमर मीन्स क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु के विचित्र या हास्यजनक गुण। ठीक है, और हेट मीन्स क्या होता है? नफरत। डिग्निटी मीन्स क्या होता है? गौरव, क्या होता है? गौरव। और काउडिस मीन्स क्या होता है? कायरता। तो बच्चों प्राइड का जो सिनोनिम निकल के आएगा वो क्या होगा? डिग्निटी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड कीन। ठीक है,
कीन का हमें क्या बताना है, एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द हमें बताना है। तो कीन माने क्या होता है, कीन मीन्स होता है उत्सुक, क्या होता है, उत्सुक होता है। और डल मीन्स क्या होता है, अरुचिकर, अरुचिकर। अलर्ट मीन्स क्या होता है, चेतावनी। और हम्बल मीन्स क्या होता है, विनीत। रिक्वेस्ट मीन्स क्या होता है, निवेदन। ठीक है, तो कीन का जो इधर एंटोनिम निकल के आया वो क्या होगा, डल। कीन मीन्स होता है उत्सुक और डल मीन्स होता है अरुचिकर। ठीक है बच्चों, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। ये विकल्प दिए गए हैं, इनसे संबंधित हमें शब्द चयन करना है। कुत्ता, रेबीज, मच्छर। यानी कि अगर कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है तो मच्छर के काटने से कौन सा रोग होगा, कौन सा रोग होगा, प्लेग, मृत्यु, मलेरिया या फिर डसना। इनमें से क्या होगा, मच्छर के काटने से, मच्छर काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। ऐसा कौन सा शब्द है, नन, सूरवीर, मुनि या फिर पुजारी। तो बच्चों आप देखो, नन, मुनि और पुजारी लगभग एक ही पेशे को फॉलो करते हैं, जबकि सूरवीर किसको फॉलो करता है, युद्ध को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा योजना दिया है। ऐसा कौन सा राज्य है, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान या फिर कर्नाटक। तो बच्चों ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान की है, वो कौन सा राज्य है, वो है राजस्थान। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर आयुष मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों नमस्ते योग जो मोबाइल ऐप शुरू किया गया है वो किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है, आयुष मंत्रालय के तहत। ठीक है, और कब शुरू किया गया था, 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। ठीक है, 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, कब, 11 जून 2021 को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण या फिर विद्या बालन। तो बच्चों विद्या बालन के नाम पर एक फायरिंग रेंज का नाम रखा गया है, किसके नाम पर, विद्या बालन के नाम पर। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है, कहाँ है, सबसे ऊपर है, किस देश का है, रूस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत या फिर जापान। क्या होगा इसका राइट आंसर, किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है, किस देश का है, वो है आपका जापान का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है, कौन सी सरकार ने, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार। ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है। बताइए जल्दी से, जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, किस देश को जाना जाता है, जापान, भूटान, नेपाल या फिर श्रीलंका। थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है, ये जाना जाता है भूटान को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियाद किस देश की राजधानी है, रियाद किस देश की राजधानी है, म्यांमार, बांग्लादेश,
सऊदी अरब या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों रियाद किस देश की राजधानी है? ये है आपकी सऊदी अरब की राजधानी। ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा है? सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा होगा? सिक्किम, गोवा, मेघालय या फिर मिजोरम? तो बच्चों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है? गोवा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 3702 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर। और यह देश की लगभग कुल भूमि का 0.11% हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 8 वर्ष? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? जो राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर, 27 नवंबर या फिर 30 नवंबर? तो बच्चों संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाएगा? 24 अक्टूबर को। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, हेग में, एम्स्टर्डम में या फिर वियना में? तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है हेग में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कला स्थित है। खजुराहो की जो मूर्ति कला है वो कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में है? गुजरात में, एमपी में, उड़ीसा में या फिर महाराष्ट्र में? तो बच्चों जो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कला है वो कहाँ पर है? वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, आपका एमपी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नवकलेवर उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? नवकलेवर उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में, बिहार में, राजस्थान में या फिर उड़ीसा में? तो बच्चों नवकलेवर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका उड़ीसा में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है? इनमें से कौन सी एक हरित गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सीएफसी? बच्चों सीएफसी का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो इनमें से कौन सी हरित गैस नहीं है? कौन सी नहीं है? ये है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, युद्ध में वीरता के लिए, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए या फिर विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए? तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ये है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। जो खेल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करता है उसे हम क्या देते हैं? उसे हमारी भारत सरकार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करती है। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो ख़त्म होती है यहीं पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।